चलो गाइस, स्वागत है भाई आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन के साथ। अभी फिलहाल हम लोग हांगकांग में है भाई, द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ चाइना के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है। और भाई अभी शाम के बज रहे हैं 6। और अभी भाई मैं निकला हूँ सबसे पहले कुछ खाना तलाशने, क्योंकि भाई खाना आज सुबह खाया था, उसके बाद थोड़ा सा दोपहर में खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। और भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा तेज। इंडियन रेस्टोरेंट, जैसा कि आपको पता है भाई, हमने सबसे पहले दिन यहाँ पर गलती कर दी थी इंडियन रेस्टोरेंट पे खा के, क्योंकि भाई यहाँ पर छोले भटूरे जैसे चीज 1800 रुपए से स्टार्ट होती है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई पिज्जा खाने। मैंने भाई इटालियन रेस्टोरेंट को सर्च करे, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट के मुकाबले काफी सस्ते थे, बट उसके अलावा भी भाई मुझे एक और ऑप्शन यहाँ मिला, वो है भाई पिज्जा हट। और उसका भाई मैंने मेन्यू देखा तो मुझे पता लगा मेरा पिज्जा यहाँ पर 700 रुपए में पेट भर के आ जाएगा। वहां पर चल के भाई पिज्जा खाते हैं और उसके बाद आगे का दिन अपना शुरू करते हैं। भाई अभी मैं चेक कर रहा था, यहाँ पर हांगकांग की बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है। जैसे इंडिया में नेहरू प्लेस हो गया, मलेशिया में लोयात प्लाजा हो गया, या प्लाजा लोयात हो गया है, कुछ भी बोल लो। वैसे भाई यहाँ हांगकांग की मार्केट है, जिसको भाई कोई तिम सिम सुम सिम वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे क्या बोलते हैं यार। यहाँ पिज्जा हट लिखा तो है। वैसे ही कल रात को मैं यहाँ आया था, मैकडी लिखा तो था, इतना छोटा सा मैकडी है नीचे। भाई कितनी डेंजरस लिफ्ट है, हिल रही है ऐसे तो। चलो जी, अच्छा सा बना रखा है। यहाँ भी ऑक्टोपस कार्ड चलता है भाई, इसलिए बोल रहा था आपको, आते ही ऑक्टोपस कार्ड बनवा लेना अपना। कुछ खाने का करते हैं ऑर्डर। वेज, Okay. वेजिटेरियन, नो Yeah. नो नो मीट। Yes, yes, only cheese. हाँ, ओनली चीज। Only cheese. यस, Only ओनली cheese. चीज। Okay. विच वन इज बेटर? This veggie, this veggie. हाँ, दिस वन Okay. ओनली चीज। Okay. Thank you. थैंक यू। कितना मुश्किल है भाई उसे समझाना। मैं प्राइस पूछ रहा हूँ, वो बेस बता रही है। अरे भाई बेस नहीं जानना, प्राइस। और मुझे लगा ये पता नहीं ये क्या कर दिया इसने, स्कैन QR टू प्लेस ऑर्डर। भाई ये हुई ना बात, ये हुई ना बात बड़े पिज्जा की। तवा ले आया उठा के। चलो यार, अरे यहाँ ऐसे ही लाते हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। ये हुई ना बात, अब भरेगा ना तुम्हारे भाई का पेट। ऐसा लग रहा था भूखा हूँ 2-3 दिन से। जैसे आपने पिछले ब्लॉग अगर देखा होगा, विक्टोरिया पीक पे हम गए थे भाई, वहां पे मैंने ट्राई की थी उनकी क्या बोलते हैं, मैंगो कुछ तिरामिसू थी, कुछ तो था भाई। ऐसे ही हो भाई, और भी बहुत सारी चीजें हांगकांग की ट्राई करनी है, वो कल करूंगा सारी। थैंक यू भाई, खा लिया, पेट भर गया पिज्जा भाई। वैसे तो देखो कायदे से बताऊं तो तेल से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा तेल। घी तो ये यूज करते नहीं होंगे, तेल ही यूज करते होंगे। क्रस्ट जो था ना भाई, बहुत ज्यादा हार्ड था, छाले कर दिए उसने। भाई पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि नींद बिल्कुल ही नहीं हो रही है, क्योंकि व्लॉग्स बन रहे हैं, उनको टाइम से एडिट कर रहा हूँ ताकि टाइम से अपलोड हो, फिर व्लॉग्स बन रहे हैं, फिर एडिट कर रहा हूँ, टाइम से अपलोड हो। स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है भाई, स्टोरेज की थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे 256 GB में। एंड तक काम करते रहेंगे भाई। सेंट्रल कौन सा जाएगा भाई? कैनेडी टाउन वाला जाएगा सेंट्रल, तो हम कैनेडी टाउन यही जाएगी। अरे भाई खुली हुई थी, मैं कहा भाग के चढ़ जाऊंगा, इतने बंद होली। तो भाई अभी हम लोग सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरे हांगकांग की, वहां पर जा रहे हैं। ठीक है भाई, किस लिए जा रहे हैं? आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा भाई कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है सस्ते मिलते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। चाइना की एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हांगकांग के अंदर हम लोग हैं, तो भाई यहाँ की चाइनीज मार्केट नहीं गए तो भाई फिर तो कहाँ ही गए। ठीक है, अभी फटाफट चढ़ जाते हैं भाई मेट्रो में। इस वाली मेट्रो में 2 ही स्टेशन है अपन के, जो अपन को ट्रेवल करने हैं। उसके बाद मेट्रो चेंज करनी है रेड लाइन पे। भाई गलती से एज यूजुअल एक स्टेशन आगे आ गया, थोड़ी सी झपकी लग गई थी, एक स्टेशन छूट गया पीछे। भाई खुलिए भाग ले बाहर रे भाई। कोई कार्टून चला रखा है इन्होंने भाई स्पीकर पे, जो कि सुनाई दे रहा है भाई। बहुत कार्टूनी वाइब है पूरे हांगकांग में, पूरे कार्टूनी वाइब है। ऐसे कहीं से लगता है नहीं कि कोई शहर भी हो सकता है। हम लोग विक्टोरिया पीक भी गए, वहां पे पूरी कार्टून वाइब थी। हम लोग इधर मेट्रो स्टेशन पे भी घूमते हैं, वहां पे भी कार्टून वाइब है। जगह जगह मेट्रोस पे इन्होंने कार्टून छाप रखे हैं, जगह जगह डिज्नीलैंड वाले छाप रखे हैं, जगह जगह मिक्की माउस छाप रखा है। चलो जी, सक्सेसफुली अपने स्टेशन पे आ ही गए अपन। चलो जी, चलो चलो। ओ भाई, ये तो भाई अपना राजीव चौक है। हर दूसरा स्टेशन हांगकांग में राजीव चौक जैसा लगने लगता है भाई। भाई ये वाले गेट जो है ना इनके, ये ड्यूअल एग्जिट एंट्री है, मतलब यहाँ से जा भी सकता है बंदा, वहां से आ भी सकता है। $6 कटे हैं भाई, 60 रुपए इंडिया के। इनकी पर कैपिटा इनकम है भाई $56,000, मतलब एक आदमी यहाँ पर एवरेज $56,000 कमाता है साल के। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है भाई $2,000, $2,200 पर कैपिटा इनकम। इन लोगों की हमसे अराउंड 25 भी नहीं, 28 गुना बढ़ी है। और इनकी करेंसी हमसे 10 गुना बढ़ी है, 11 गुना।
तो भाई देख लो फर्क है नहीं है। इनके लिए बहुत सस्ता है भाई ये ट्रांसपोर्टेशन। इनके लिए $6 है, हमारे इंडिया के ₹3 बराबर, 3 भी नहीं, हाँ 3 ₹3.5 बराबर। मान लो आपको कोई मेट्रो ₹3.5 में कहीं से कहीं छोड़ रही हो, तो भाई देख लो आपको कितना सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही इन लोगों के लिए $6 कुछ नहीं है भाई, हमारे लिए 60-70 बन जाते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है वो। भाई अभी मैं कैलकुलेट ही कर रहा था माइंड में, $56,000 यहाँ का आदमी एवरेज कमाता है साल के। ये तो एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, मतलब एवरेज मतलब इसमें लोअर भी है अपर भी है, सबको मिला के है $56,000। $56,000 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे, जो अभी $US का रेट चल रहा है ना, तो आएगा भाई 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपीज यहाँ पर एवरेज कमा रहा है एक आदमी साल के अंदर। मतलब भाई वो अगर जॉब भी कर रहा है ना, तो 4.5 लाख रुपए की जॉब कर रहा है एवरेज। गरीबी कहीं से है? कहीं गरीबी नहीं है भाई, दूर दूर तक यहाँ पर गरीबी नहीं है। और ये तो एवरेज बता रहा हूँ भाई, अमीर आदमी जो महंगी अच्छी जॉब कर रहा है ना भाई, वो यहाँ पर महीने के 20-20 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। यहाँ पर भाई देखो टैक्स नहीं है। आईफोन लेने जाओ भाई, इंडिया से सस्ता आईफोन है यहाँ पे। हर दूसरा बंदा आपको आईफोन चलाता मिल जाएगा, हर दूसरा भी नहीं, मैं कह रहा हूँ हर बंदे के पास यहाँ आईफोन है। इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, इतनी ज्यादा टूरिज्म पे बेस्ड है, और भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया भर का है। और इंडिया के अंदर एक आदमी एवरेज कितना कमाता है भाई, एवरेज बता रहा हूँ $2,200। हमारी कंट्री में भाई डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है लोगों की गवर्नमेंट की तरफ। फ्री सुविधाएं चाहिए भाई, फ्री बसेस चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए लोगों को। तो भाई फर्क है बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में भाई, फर्क है $2,200 भाई। 91 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 लाख रुपए आते हैं साल के। आप खुद सोचो, इंडिया में एवरेज एक आदमी 17-18 हजार रुपए कमाता है, एवरेज है। मैं ये नहीं कह रहा इससे कम कमाते हैं इससे ज्यादा कमाते हैं, एवरेज है ये। इससे भी कम कमाते हैं भाई लोग अंडर डेवलप्ड टाउन के अंदर, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर भाई, इससे भी कम कमाते हैं और लोग गुजारा चलाते हैं अपने घरों का। डेवलप्ड नेशन का भाई क्या हाल है इस वक्त, आप देख सकते हो, आपके सामने है भाई सब कुछ। ये आ गए भाई इनके मॉल की तरफ। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है भाई हांगकांग सिटी के अंदर, IFC मॉल है। इसमें पहले भी आया हूँ मैं, परसों आया हूँ। आज यहीं पे थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं भाई, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई। मॉल में घुसते ही ना एक परफ्यूम की स्मेल आती है, जो रईसों वाली वाइब देता है। समझ आ जाता है भाई रईसों की जगह पे आ गए हैं। ये देखो भाई, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा आईफोन नया वाला चलाता मिल जाएगा, वो प्रो मैक्स 2 कैमरे वाला चला रहा है ना, 3 कैमरे वाला लेटेस्ट। ये लो भाई सीधा एप्पल स्टोर। हेलो सर, सीधा एप्पल स्टोर पे घुस गए हैं और आपको मैं 17 प्रो दिखा देता हूँ और 17 प्रो मैक्स दिखा देता हूँ। इनकी पर कैपिटा के हिसाब से कितना वो है इनका हिसाब किताब। ये तो 17 है, अच्छा शायद ओ ये सारे 17 है, इधर होगा। ये लो 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स, फ़र्क देख लो। इंग्लिश पे आ जाओ, इंडिया से कंपेयर कर लेना आप भाई। 256 GB 9,400 हांगकांग डॉलर का है। 56,000 हांगकांग डॉलर ये लोग कमाते हैं एवरेज। 10,000 हांगकांग डॉलर का ये 2 महीने की सैलरी में आ जाएगा। अब भाई 9,400 हांगकांग डॉलर को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे दीदी हटो, 9,400 हांगकांग डॉलर को मल्टीप्लाई कर लो आप 11.5, जो भाई अभी हांगकांग डॉलर का रेट चल रहा है 1,08,000 का है ये। इंडिया में यही 1,36 1,37 तक का मिलता है। 17 प्रो मैक्स पे आ जाओ, 10,200 हांगकांग डॉलर, 10,200 हांगकांग डॉलर को 11.5 से कर लो, 1,17,000 रुपए का है ये। इंडिया में 1,57,000 रुपए, 40,000 रुपए सस्ता है इंडिया से। तो कंपेयर कर लो भाई, लगा लेना GST डिस्काउंट लगा लेना, जितना भी लगा लेना, इतना रेट नहीं मिलेगा इंडिया में कभी भी। भाई मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, मेरा मन बन रहा है और मेरा मन भी कर रहा है कि यार 17 प्रो मैक्स ले लिया जाए। मुझे 5 मिनट सोचना है बैठ के थोड़ा तसल्ली में। 1,17,000 रुपए का है। एक तरफ मुझे 1,17,000 रुपए दिख रहे हैं, एक तरफ मुझे एक करियर दिख रहा है मेरा कि मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी उससे, बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे इस फोन से, मेरे व्लॉगिंग में, मेरे काम में बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे। अल्टीमेटली वही हेल्प के चक्कर में मैंने काफ़ी देर सोची कि अगर मैं फ़ोन ले लेता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे हेल्प तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे काम में, मेरे व्लॉगिंग में और मेरी एडिटिंग के अंदर। और ये बात बिल्कुल सच है कि एक तरफ मुझे वो 1,10,000 रुपये दिख रहे थे और दूसरी तरफ मुझे मेरा एक नया बनता हुआ करियर दिख रहा था। और उसके बाद कुछ इस तरीके से फ़ोन की सारी सेटिंग्स, कैमरा, सब कुछ देखने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि अल्टीमेटली अब हम इस फ़ोन को ले रहे हैं। बहुत देर सोचने के बाद और न मैं से, अक्षित से
और धड़ाधड़ को भी कॉल किया, उसकी क्लास चल रही है, उठाया नहीं इसने। इन दोनों से डिस्कस करने के बाद शीर्षक ये निकला है कि अपन लोग लेने वाले हैं ये 17 Pro 256 GB। ये आ गया भाई अपना, अरे वाह क्रेजी भाई। ये रखा अपना फ़ोन। या यस सर 17 Pro ले रहे हैं भाई 256 GB। तो भाई इंडियन रुपीस में अपन को पड़ रहा है 9399 इंटू 11.5 कर लो, 1,08,088 रुपये का। ठीक है भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डिसीजन लिए हैं और मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे पता है मैंने किस चीज़ के लिए लिया है, क्या चीज़ मुझे करनी है इससे, क्या मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। होता है ना आदमी को रिग्रेट कि भाई पैसे खर्च हो गए, नहीं यार वर्थ इट रहेगा, मुझे पता है। सेम रेट है यहाँ पर भी 70,000 का ही iPhone 17। सिर्फ प्रो वाले मॉडल्स में ही डिफरेंस है और अपन ने प्रो ही लिया है। अगर मैकबुक भी प्रो लेना होता तो यहीं से लेने का सही रहेगा। बाकी अपन ने ले लिया है भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेजेस ऑफ माई लाइफ, और बहुत इमीडिएट रहा है। मैं उस चीज़ के लिए आया ही नहीं था, मैं तो ऐसी मतलब मैं उस चीज़ के लिए आया भी नहीं था भाई। रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं और इंडिया में इस वक्त 12 बज गए। इंडिया में और हांगकांग में 2.5 घंटे का फ़र्क है। इंडिया में जैसे कि 12 बज गए। आज मेरा बर्थडे है और मैं इंडिया में नहीं हूँ। ये पहली बार है मेरी लाइफ में कि इंडिया से बाहर हूँ मैं अपने बर्थडे पे। बहुत ठिठिराती ठंड में अभी जा रहा हूँ भाई कुछ खाने। भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ। तो अभी मेरे आगे 2 मसले हैं। पहली प्रॉब्लम, जब मैं हांगकांग में लैंड हुआ था उस वक्त पे सिर्फ 3 दिन के लिए भाई मैंने टेम्पररी सिम ली थी। आज चौथा दिन हो गया है, 3 दिन ओवर हो गए हैं और भाई सिम का नेटवर्क चला गया है। मुझे अभी के लिए गूगल मैप्स दिख नहीं रहा है और मुझे पता नहीं है मुझे जाना किधर है। तो जो मुझे लोकेशन याद है कि जहाँ जाना है, बिग पिज़्ज़ा करके वो जगह है, मुझे नाम याद है उसका, बिग पिज़्ज़ा। तो एक बार चल के देखता हूँ। बाकी वो कुछ नहीं हुआ तो मुझे अपना होटल तो याद है, जाके सो जाऊँगा। तो एक बार कुछ खा लेता हूँ भाई, मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। काफ़ी देर बैठ के सोचा मैंने, फ़ोन के बारे में भी। तो मुझे यार हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या हो गया, एक फ़ोन ही तो लिया है। भाई वो फ़ोन एक यूट्यूबर को यूट्यूबर बनाता है, एक एडिटर को एडिटर बनाता है, एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनाता है और उसके साथ साथ एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय बनाता है। तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक्सप्रेस शायद नहीं कर सकता, और एक्सप्रेस कर भी दूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाओगे इस वक्त। कोई नहीं, मुझे बस अब एक प्रेशर है अपने ऊपर कि मुझे कुछ भी करके आप लोगों को दुनिया दिखानी है, ठीक है। और अब आगे आने वाले समय में आपको व्लॉग्स और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब व्लॉग्स जो है मैं आपको 17 Pro से दूंगा। क्रेजी भाई। चलो अब इधर से राइट तो आ गया हूँ। पहले भाई रास्ता तलाशता हूँ, कुछ गूगल मैप पे लोकेशन दिखती है तो उसको जूम इन जूम आउट करके देखता हूँ। अगर वो जगह नहीं मिलती तो फिर कुछ और खाना तलाशते हैं, क्योंकि खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर सुबह जल्दी निकलेंगे वापस अपने हांगकांग के सफ़र पे। भाई क्लब्स वगैरह के एरिया में आ गया, मतलब चल के सब कुछ ही बंद हो रहा है, कुछ नहीं खुला। एटलीस्ट 2-4 लोग तो दिखे। भाई वो भाई ने हेल्प कर दी, बोलते यहाँ से सीधा जाओ, आप इधर आ गए गलती से, आप ऐसे जाओ और यहाँ से राइट हो जाओ। बात चाइनीज में ही कर रहा था, इंग्लिश बहुत कम आती थी, बहुत टूटी। यहाँ लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं भाई। वो काम चल गया, उसने हेल्प कर दी, वो इम्पोर्टेंट है। मिल गई भाई, मिल गई। हेलो ब्रो, डू यू हैव सिटिंग हियर? I can sit the next door. Sorry, Next door. You can sit the next door. can I sit there? Yeah. Okay. I need to order it here. Yeah. You are from Hong Kong only? No. Then I'm from Delhi.
मुझे लग रहा था शक्ल से 150 हो गया आपका। मुझे शक्ल से लग रहा था। मैं कहा भाई तो आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं कहा यार ये भाई तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, इधर से नहीं हुई ना, अभी 2-3 साल नहीं हुए हैं। फिर आप कैसे यहाँ पे वर्किंग वीजा पे हो? वर्किंग वीजा। अरे बहुत बढ़िया। मैं तो यार यूट्यूबर हूँ, घूम रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। मुझे एक ही जगह मिली इतनी दूर से कि वहाँ जहाँ कुछ वेज मिल जाए। हाँ, ये लीजिए बात। थैंक यू भैया। महंगा तो काफी है हांगकांग, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। बहुत ज्यादा महंगा। बहुत महंगा है। ये सबसे सस्ता है। वो तो मुझे पता ही है, इससे महंगे बहुत हैं। अब अभी आप डोबरोज भी चले जाओगे, वहाँ 300 के पिज्जा है, $300, $400 में पिज्जा। मैं उसमें एक इंडियन रेस्टोरेंट में चला गया था यहाँ, कहाँ पर? दिल्ली 6 करके है एक, अच्छा हाँ ठीक। और उसमें कॉस्बे वे में। हाँ कॉस्बे में। हाँ। और भाई उसने तो हिला दिया मुझे। लो, उसके तो बहुत महंगे आइटम है। ये लो जी। किस चीज के लिए? इसके लिए। हो गया उसको। अरे भाई हो गया। कहाँ वहाँ बैठ के खा लो। बैठो बैठो आराम से। एक स्लाइस खा लो, एक ले लो। अरे यार भाई, मेरा एक ले लो। मन भर जाता है यार। भाई ने बना दिया। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा भाई। अजय। चलो सिल्वर बटन मिला हुआ है। हाँ सिल्वर तो मिल रखा है। भाई मजा आ गया पिज्जा खा के। भैया ने बहुत प्यार से बना के दिया था अपन को। यहाँ पे बेसिकली ना स्लाइस ज्यादा बिकती हैं, भैया बता रहे हैं। एक स्लाइस ही अपनी वही 50 हांगकांग डॉलर की है, 550 रुपए की एक स्लाइस है। काफी बड़ी स्लाइस है, मतलब इंडिया के रेगुलर पिज्जा से थोड़ी सी छोटी मान लो। स्लाइस ज्यादा बिकती हैं इधर। हाँ स्लाइस है। और पिज्जा जो है वो देसी आदमी ज्यादा खाता है, हाँ खा लेते, मतलब बिक जाता है। पाकिस्तान वगैरह के। हाँ, पाकिस्तान हो गया या हो जाता है। हाँ समझ गया। आप अपना ध्यान रखो, मैं कल आऊंगा। हाँ कल तो मेरी ड्यूटी नहीं होगा शायद। अच्छा फिर कहाँ होगी? मैं एक्चुअली मैं रिलीवर हूँ इस कंपनी में ना, मैं रोटेशन में रहता हूँ। अच्छा इधर उधर। कभी यहाँ कभी उधर। ओहो, हर उसमें फिर तो पता नहीं कभी मुलाकात होगी। मिलेंगे कभी दिल्ली में कहीं यार। चलो ठीक है भाई, ओके भाई। अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। ओके भाई। चलो जी निकलते हैं, अब निकलते हैं भाई, इधर उधर कहीं देखते हैं कुछ। भाई भैया बता रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है आज। बोलते हैं आज तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है भैया। मैं का जन्मदिन है ना मेरा, आज तो पड़नी है ठंड। भाई स्ट्रीट से देखना 5 बजने लग रहे हैं सुबह के, अभी तो कुछ सनलाइट आई नहीं, बट क्रेजी ठंड है, बहुत ज्यादा ही ठंड है। नेट तो चला नहीं, अब जा रहा हूँ वापसी अपने वही होटल पे, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि नेटवर्क कैसे पकड़ना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई इसी के साथ व्लॉग करते हैं आज का एंड। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा हो भाई। क्या इंडियन भाई मिले भाई, मजे आ गए यार। देश के कैसे कैसे कोनों में अपन इंडियन भाई मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। और भाई ने तो भाई बहुत क्रेजी पिज्जा बनाया, फिर भाई कोक वोक भी दे दी। मैं कहा चलो, व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे भाई आपके साथ अगले बढ़िया व्लॉग में ऐसे ही भाई, आप घर बैठे पूरी दुनिया दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे भाई बढ़िया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।